अक्सर हमारी और गज़ल की बात होती रहती है कि क्या ग़िज़ा लेनी चाहिए, क्या कुछ खाना चाहिए, और सेहतमंद ज़िंदगी की जो बुनियाद है वो सेहतमंद ग़िज़ा है। आज के इस लेकिन आजकल के दौर की अगर बात की जाए, जहाँ पे बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, बड़ों की बात करें, बुज़ुर्गों की बात करें, तो सारे ज़्यादातर मिसालेदार और तली हुई ग़िज़ाओं पे को तरजीह देते हैं और वहाँ पे सेहतमंद खाने का तस्वुर कहीं पीछे रह जाता है। और क्या सेहतमंद खाना सिर्फ फीका और गैर लजीज होता है, या इसे मज़ीद और हम दिलचस्प बना सकते हैं? आज इसी मामले पे हम बात करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से आप सवाल भी कर सकते हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद होंगे, हमारे नंबर हैं जी 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-2624-946। इन दोनों पे आप कॉल्स कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद खान साहब। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो। सबसे पहले तो ये बताएं सर, जिस तरह से हसनैन ने कहा ना कि आजकल जो तरजीह दी जा रही है ना खानों में मसालेदार चटपटे खाने और फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा और इस तरह के खाने हो ना कि हम कहें कि फीके खाने, तो ये तो कोई देखता ही नहीं। और बच्चों की बात की जाए तो क्या आप बताएंगे कि किस तरह के खाने खाने चाहिए? आप अगर नज़र दौड़ाएं तो जब से हमारी ज़िंदगियों में जंक फूड, फास्ट फूड आया, बीमारियां बढ़ गई। एग्जैक्टली। एक रिसर्च हुई बाहर के ममालिक में चूहों के ऊपर, 50 चूहों को उन्होंने 10 दिन के लिए फास्ट फूड दिए। अच्छा। उसके बाद उनको 1-2 दिन के लिए भूखा रखा, फिर नॉर्मल जो ग़िज़ाएं देते थे उन्होंने खाना ही छोड़ दी। वो खाए ही नहीं उन्होंने, चूहों ने। ये सिंपल सी मिसाल लोगों को समझ जानी चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बड़ी बड़ी चेन दुनिया में जो है वो बंद हो रही हैं। जितनी ये फास्ट फूड है हमारे मुल्क में बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ओपन हो रही है। ठीक है। एक ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हमारे टेस्ट बर्ड्स जो हैं, अगर आप 2-3 दिन फीका खाना खा लें, आपको इससे अच्छा खाना कभी ज़िंदगी में लगेगा ही नहीं। अच्छा। 2-3 दिन के बाद आपके टेस्ट पर बदल जाते हैं। अगर मैंने चेंज करना है ना कि मैंने स्पाइसी नहीं खाना आज से, तो 3 दिन के लिए मुझे फीका खाना खाना पड़ेगा। उसके बाद मैं आदी हो जाऊंगा कि मैंने फीका ही खाना। डॉक्टर साहब, देयर इज बिट प्रॉब्लम। आप बहुत अच्छा इलेबोरेट कर रहे थे। ये भी बताइएगा कि अगर मैं, गज़ल, आप हम फीका खाना स्टार्ट भी कर दें, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा है कि जो हमें कहीं ना कहीं पे स्पाइसेस मिलते ही हैं, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। हम अपने रोज यहाँ से हम घर नहीं जा सकते खाना खाने के लिए। बहुत सारी पूछ ले तो खाना पड़ता है और फिर वो टेस्ट ज़बान को लग जाता है। पूरे मुआशरे की में ये खराबी है ना। उसमें ये है कि साथ साथ आप ये देखें कि अगर स्पाइसेस खा रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर हम कराची की बात कर लें, वहाँ पे बिरयानी आपके आंसू निकाल के छोड़ती है। मतलब इतनी हार्ड और वो इतनी फास्ट होती है। उसमें जो है सबसे बेहतर लोगों को चाहिए कि साथ योगर्ट, दही का इस्तेमाल करें। उससे कम से कम जो है आपको अल्सर नहीं बनेगा, आपको एक लेयर बन जाएगी। मतलब आपने अच्छी बात की है कि कहीं ना कहीं हमें खाना ही पड़ता है। तो जब आप अपनी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं ना, तो फिर आप सैलड से भी गुजारा कर लें। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग मी। मैंने अभी काफ़ी अरसे से ये चीज़ें की है कि अगर कोई दावत में जाना ही है तो दही ले लिया, सैलड ले लिया। कहीं नहीं लिखा हुआ कि चावल नहीं खाएंगे आप जिंदा नहीं रहेंगे, रोटी नहीं खाएंगे आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो अपने आप को चेंज करें। आप कब तक ये गंदे ऑयल इस्तेमाल करेंगे? ये तो सबसे रात के टाइम हमारे शहर में आप देखें, पिंडी इस्लामाबाद में एक ट्रक आता है जो कि मुर्गियों की इलाइशियाँ उठा के लेके जाता है। वो ऑयल बनता है जिसमें सुबह हम पूरी हलवा खाते हैं। उसमें 500 पूरियाँ तल के भी नहीं, यही हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं खड़ा हो जाता हूँ कई दफ़ा जहाँ पे पूरी हलवा बन रहा होता है, वो ऑयल ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसने 100 पूरी तल दी, ऑयल उतने का उतना ही है। घर में आप 4 पूरियाँ तलें, आपकी कढ़ाई से ऑयल ख़त्म हो जाएगी। मैंने उससे पूछ लिया, भाई ये कौन सा ऑयल है जो मैं काफ़ी देर से, एक तो कार्बन आ गया उसमें, वो कैंसर कॉज करता है। जितनी जितनी हीट आती है, जितना जितना वो पकता जाता है ऑयल, उसमें कैंसर के वो चीज़ें आना शुरू हो जाती। तो मैंने कहा ये भाई, उसने फिर मुझे डिटेल बताई। उसने कहा जी ये तो इस तरह का तेल है, मतलब दूसरा अगर 500-600 रुपये किलो, ये 200 रुपये किलो हमें मिलता है। अच्छा। और तो ये तो कल भी मैंने तलनी है इसी में पूरी। अच्छा। तो आप ये देखें, खाने के बाद हमें रिफ्लेक्सेस आते हैं, हमें बर्निंग होती है। छोटा बच्चा भी आजकल कहता है जी बाबा मेरे तो बर्निंग हो रही है खाना खाने के बाद, उसने छोड़ना। डॉक्टर साहब, ये तो अब जिस तरह से आप इंकशाफात बता रहे हैं बड़े बड़े, इसमें तो फिर आम आवाम को हम ये चीज़ कैसे एजुकेट किया जा सकता है कि आप इनसे दूर रहें? क्योंकि आम आवाम तो ये कहती है आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। Exactly. तमाम घरों में आप ये देखें कि हमारी जो नई आने वाली पौध है वो कोशिश नहीं करती कि घर का खाना बना हुआ मिले। ठीक है, ये कहानियों में रह जाना है किचन। मुझे लगता है वंस अपॉन अ टाइम एक वक्त एक दफ़ा का जिक्र था कि किचन हुआ करता था। अच्छा। अब एम्बुलेंस इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी पिज़्ज़े वाला आ जाता है। ऐसा ही है। आप कॉल करें 1 मिनट में वो पहुंचा। और रात को इन लोगों के काम ज़्यादा है।
हाँ। रात को इतना काम है, रात सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए दिए। आप देखेंगे स्टोमिक कैंसर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही है। कभी हम सुनते थे, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनता था कि किसी को कैंसर है, स्टोमिक का खास तौर पे। अब तो बहुत ज़्यादा आंतों का कैंसर, कोलोन का कैंसर ये आपको बहुत ज़्यादा जो है फैलता है। ये तेल की वजह से, ये जो जंक फूड, अब इन जंक फूड में जो चाइनीज़ सॉल्ट मना किया गया, बैन किया गया, उसके बगैर ये टेस्ट नहीं बनता और वो भी कैंसर कॉज कर रहे हैं। वो बैन है, मगर हमारे घरों में भी हमने भी अपने टेस्ट के लिए वो चाइनीज़ सॉल्ट रखा हुआ है, उसको डाल के हम कहते हैं आज खा लेंगे, कल नहीं खाएंगे। कल चीज़ें फिर बन रही होती, चाइनीज़ सॉल्ट फिर डल रहा। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे जी, साथ मौजूद है, प्लीज। रेगुलर कॉलर हैं अस्मा। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी टीम को। माशाल्लाह से गजल, आज आपकी शॉल मुझे बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने आज डॉक्टर साहब को बुलाया। बहुत अरसे बाद मैंने इनको देखा है टीवी के ऊपर, और मैं इनसे एक सवाल करना चाहूंगी। इन्होंने कराची की बिरयानी का कहा, बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। हमारे भी मोहल्ले में जो मिलती है वो इतनी मिर्चें कि बस आप सोचें कि वो आपकी सोच से बाहर है। एक दफा मैंने मंगवाई और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे वो खा के, और फिर उसके बाद मैंने मंगवाना छोड़ दी। मेरे तो डॉक्टर अस्मा, आप से एक खुद क्यों सवाल नहीं है। बनाती? आप तो कराची में रहती हैं, आप बाहर से क्यों मंगवाती हैं? खुद बनाया करें। बस रजल, कभी कभार दिल चाहता है ना बाहर का खाना खाने को, तो बस यही- मंगवा ली। यही उसके point बाद है। ये से जो फिर नहीं डॉक्टर साहब मंगवाई। कह रहे हैं ना, जो हम चस्का लेते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। एग्जैक्टली। जी, और हसनैन भाई, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल प्लीज पूछना चाह रही थी कि ये मुझे बहुत ज्यादा ना डस्ट एलर्जी है। जहाँ पे मिट्टी, झाड़ू वगैरह या डस्टिंग होती है या मैं करती हूँ, तो वो फिर मुझे रात को बहुत तकलीफ होती है सांस में। तो इसका कोई हल बता सकते हैं डॉक्टर साहब काइंडली? जी ठीक हो गया जी डॉक्टर साहब, थैंक यू इसमें। जी बिल्कुल। ये एक तो जो है ना, इनको हे और डस्ट एलर्जी इसको कहा जाता है। जब भी ये डस्टिंग करें, एक तो मास्क पहने, और रात को कभी ऑयलिंग छोड़े ना। ये बालों नाक में और नाक नाक में, में। बेली सही बटन से। में सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, ये नाक को वेट रखेंगी तो इनको ये है ना एलर्जी नहीं होगी। और बाकी जो है कि एंटी एलर्जी जो भी जितना अरसा भी खाएगा वो 12 घंटे ठीक रहेगा, फिर उसने वही चीज़ एलर्जी जो है ना वो आपको सबसाइड करनी पड़ती है। हमारे इधर NIH में इनको टेस्ट करवाना चाहिए कि किस चीज़ से ज़्यादा एलर्जी। उसकी वैक्सीनेशन जो है 3 से 6 माह करनी वो तो पड़ती है। कराची में है। इधर भी नहीं आते हैं लोग, इधर तो बहुत कराची से लंबी- यहाँ पे आएंगे? सर आते हैं इतना अच्छा। सुबह चले जाएं आप, ये कोयटा से और कहाँ से लोग आए होते हैं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा सेगमेंट की तरफ वापस चलते हैं। सेहतमंद ग़िज़ाओं के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो सेहतमंद ग़िज़ाएं ऐसी कौन सी हैं कि जो हमें शायद उस तरह से नज़र नहीं आती, लेकिन हमारे आसपास ही होती हैं और हम उनको इग्नोर कर रहे होते हैं? अजीब सी बात करने लगा हूँ आपकी इजाज़त से। जी। कोई भी सेहतमंद गुज़ा नहीं है आजकल के दौर में, सब फेक है और Chemicals सब हाइब्रिड। कभी हमने नहीं देखा था कि गर्मियों में हमें मूली गाजर मिलेगी। अब Exactly. 12 महीने हर सब्जी हर फ्रूट आपको अवेलेबल है। अब बाहर के ममालिक ज़ाहिर है में ये केमिकल्स लगा कर ही, हाँ। इसमें असनैन भाई आप ये देखें कि 12 महीने जब आप नेचर से दूर होकर वो चीज़ें खाएंगे तो आपने बीमार ही होना है ना। हाँ। आप ये देखें कि बाहर के ममालिक में मेरा फ्रीक्वेंट ट्रैवल होता है, वहाँ तो माना जाता है कि चले सारी दुनिया से, सऊदी अरब में, बहरीन, कतर, लंदन में चीज़ें आके बिक रही हैं। वहाँ तो एक हमारे पाकिस्तान को क्या होगा कि यहाँ पे भी आपने गाजर, मूली, गोभी जो है वो आपको गर्मियों में मिल रही, सर्दियों में मिल रही। सर्दियों में भी मिल रही तो है। इसी वजह से जब आप अननेचुरल होते हैं फिर आपको बीमारियां होती हैं। आपने भैंस से 5 से 6 kg दूध लेना है, आपने उसको इंजेक्शन लगा के 12 kg पे दूध ले लिया। अनमैरिड बच्चियां जो हैं उनमें PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आम हो गया प्रॉब्लम, Exactly. पीरियड्स प्रॉब्लम आम होगी। शेवर की आप फीड देख लें, उसको हम बहुत हेल्दी डाइट समझते हैं। Exactly. वो इंतहाई ख़तरनाक है, उसकी फीड बनते कोई बंदा देखे तो वो कभी खाए ना। तो अब उसके मुकाबले में मैं ये कहता हूँ हमेशा कि जिन घरों में बच्चियाँ, वहाँ शेवर चिकन ना लेके आएँ। अच्छा। वहाँ हफ्ते 10 दिन बाद देसी चिकन जो है वो आप खा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना कि डेली की बेसिस पे आप सर जो है वो एक लिटरली एक बात बताऊं गज़ल के, मैं अपनी एक मिसाल लेता हूं। मेरी जो ग्रोथ है वो कि एक पहाड़ी इलाके में, लेकिन देसी है मुर्गी खाई नहीं जाती, पसंद ही नहीं है। बस ये मैं यही ये तो कह रहा हूँ कि मसला है। बचपन में किसी ने खिलाई नहीं। नहीं हमारे आदत बच्चे ही पड़ी हुई। हमारे बच्चे भी नहीं खाते ना। हाँ। वो मैं कहते अपनी हैं कि मिसाल हमने आपको नहीं, दूं। आपने अच्छी बात की है कि बच्चे देसी की तरफ तो जाते ही नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं जी आज के बाद मैंने शेवर बंद कर दिया डॉक्टर साहब, मैंने देसी 10 मुर्गियाँ मंगा ली हैं। तो मेरे बच्चे तो खाते नहीं, वो 10 मुर्गियाँ मुझे ही खानी पड़ गई। Exactly. तो बच्चों को भी हमें जो है वो टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें बताना पड़ेगा। बच्चों की हड्डियाँ वीक हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वो चावल, ब्रेड, बेकरी आइटम, जंक फूड, कोला ड्रिंक्स आपके जिस्म से कैल्शियम निकालता है। अच्छा। चीनी चाय में डालते हैं आपकी कैल्शियम निकल जाती है।
माएँ बच्चों को फीडर में जो है वो 6-6 चम्मच जो है वो चीनी डाल के दे रही है, ठीक है। अर्लियर ही बच्चों की कैल्शियम निकल जाती है। आपने छोटे बच्चों के दांत देखे होंगे काले कैरीज, वो दांत इसी की वजह से, जो चीनी है इसको वाइट पॉइजन कहा जाता है। इसको जब आप बनता देखें ना, आप कभी भी ना खाएं। मैंने बनते हुए देखी, इसमें कुत्ते बिल्ले जो है ना वो भी बीच में ही रगड़ दे। अच्छा। वो गन्ने के गया ना तो वो चलता हुआ मशीन में चला गया, उसके बाद जो इसको रंग दिया जाता है वो रंग कार्ड जो है वो इसको वाइट करता है, वो हमें जो है वो कैंसर कॉज कर रहा है और बहुत ज़्यादा। इसकी जगह पे अगर आप लोगों की क्रेविंग है मीठे की, तो स्टीविया जो है ये नेचुरल स्वीट है, इसके ऊपर आ जाए, नहीं तो देसी गुड़ या देसी शक्कर या ब्राउन शक्कर जो है वो अपने घरों में तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जी बहुत अच्छी है वो। उसमें ये कि अगर किसी को मैदे का अल्सर है, अगर हर खाने के बाद थोड़ा गुड़ भी खाता है तो उसका अल्सर ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर शहद, जिस इंसान ने तिब्ब नबी में बताया गया है कि 3 दिन शहद खा लिया वो पूरा महीना जो है मूजी मर से महफूज रहता है। हमें वो भी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो अच्छी नाम वाला, अच्छे नाम वाला शहद कोई फार्मी आप ले लें, असली तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि बाज़ारों में आप भी फिरते हैं, हम भी फिरते हैं, वो बॉटल लेके आ रहा था, वो गुड़ ही उसने उबाल के हमें दिया होता है। तो देखें ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी कि नेचर के करीब तरीन हमें रहना है, मगर चीज़ें हमें खालस नहीं मिल रही, पैसे हम खालस दे रहे हैं, हक हलाल के दे रहे हैं, उसके वो हम बीमारियां घरों में ला के और बीमार होते जा रहे हैं। फिर हम एक काम ये कर रहे हैं गड़बड़ कि हर चीज़ का बजट बनाते हैं, हेल्थ बजट नहीं बनाते अपने घर में। हमने बजट होना चाहिए ना। डॉक्टर के पास गए, 10,000 के टेस्ट लिख दिए, अब आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आपने क्या करना है भाई, थोड़े थोड़े से पैसे बचाएं। आजकल टेस्ट भी बहुत महंगे, जब तक डायग्नोसिस नहीं होती तो आपका ट्रीटमेंट राइट वे में नहीं चलता। हमें डायग्नोसिस के लिए एक हेल्थ बजट थोड़ा सा रखना चाहिए। फिर अपने बच्चों को वो चीज़ें, जैसे आप ये देखेंगे रोटी और चावल के पीछे हम लगे हुए। अच्छा, चावल के वैसे तो हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मोटापा भी कर देता है और भी इस तरह के, लेकिन आप फिर मतलब क्या कहते हैं कि किस तरह से अवॉइड करना चाहिए, किस हद तक चावलों को? देखें, अगर आप ओबीज होते जा रहे हैं, ठीक है, और सबकुटेनियस जब पेट पे आपके फैट आ जाती है, वो किसी मेडिसिन से नहीं जाती, उसके लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी होती है, क्योंकि ये 10 साल पीछे 15 साल से फ़ैट आपके अंदर जमा होती जा रही है, ठीक है। एक बेबी फैट होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसमें आप ये देखें कि सैलड का बाउल बना लें, उबले हुए रेड लोबिया, काले चने उबाल के रख लें, गरम किया, प्लेट भर के उसमें डाला, लीमू स्क्वीज़ किया और खा लें, ठीक है जी। ये तो आप टिप्स बता दिए सर। मैंने टिप्स ये ज़रूरी है। मैंने किसी बुक में रोटी और चावल का कहीं जिक्र नहीं है कि आप इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये हमारे ब्रेन में है। और वो क्योंकि हमारा वो क्या कहते हैं, ट्रेनिंग भी डॉक्टर साहब से इस तरह की हुई है कि रोटी आप जब तक नहीं खाएंगे तो शायद हमारा स्टमक उस तरह से रिस्पॉन्स भी नहीं करता। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि सेहतमंद ग़िज़ाओं के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में ये ऐड कर सकते हैं। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, रिस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐड करेंगे तो हमें शायद माशरे में उस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी हमें एक एफर्ट ज़रूर करनी चाहिए। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।